राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टू सिस्टर सिंपल लाइफ में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ मैं बज चुके हैं 5 और मैंने बनाने रख दी है चाय। तो यहाँ मेरी चाय बन रही है। तो जब तक यहाँ मेरी चाय बन रही है मैं चूल्हे को थोड़ा सा तैयार कर दूँगी दूध उबालने के लिए। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह लगाया ही थी, तो मैंने कहा चलो बच्चों के लंच की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आज मैं यहाँ लंच में बांधूँगी गोभी के पराठे। तो इसके लिए मैंने गोभी को थोड़ा सा कद्दूकस करके पहले ही रख लिया था। अब मैं इसमें थोड़ा मसाले ऐड कर रही हूँ। इसमें मैंने नमक डाला है, हल्की सी मिर्ची डाली है और इसमें डाला मैंने हींग और गरम मसाला, थोड़ा खटाई और थोड़ा सा मिक्स मसाला। उसके बाद यहाँ मैं लोइयाँ बना लेती हूँ। तो लोई बनाने के बाद मैं इसको बेलूँगी, तो बेलने के बाद फिर मैं इसको भर लूँगी। ऐसे ही मैं इनका लंच तैयार कर लूँगी। तो यहाँ ना बच्चों की जगने से पहले ही मैं क्या करती हूँ, उनका टिफ़िन वगैरह पैक कर देती हूँ, क्योंकि जगने के बाद थोड़ा टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। तो यहाँ मैं पराठे तैयार कर लूँगी, उसके बाद मैं इनका टिफ़िन तैयार करके रख दूँगी। तो जब तक बच्चों को जगाने का नंबर आता है तो मोस्टली मेरा सारा काम ख़त्म सा ही हो जाता है। झाड़ू मैं लगा चुकी थी, उसके बाद मैंने चाय बना के मम्मी को पापा जी को दे दी थी, तो उन दोनों ने भी चाय पी ली थी और मैंने भी यहाँ चाय पी ली थी। और साइड में चूल्हे पे मैंने दूध को उठाने रख दिया है। दूध जो है हम सुबह सुबह चूल्हे पर ही उबालते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। अब गांव में तो चूल्हा आप लोगों को पता है यूज़ होता ही होता है। तो यहाँ ना पता है क्या होता है, जब गोभी के पराठे में बेलती हूँ ना तो मुझे बड़ा वो होता है परेशानी, क्योंकि ना गोभी जो है थोड़ा पानी छोड़ देती है। भले हम कितना भी उसको निचोड़ लें लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पानी रह ही जाता है। तो वो ना बेलन से चिपकती है, कभी स्लिप से चिपक जाती है, तो फिर थोड़ा पराठों में टाइम लग जाता है। अभी मैंने एक पराठा यहाँ बेला, फिर उसको मैं सेक रही थी। और जो है मैं रिफ़ाइंड का यूज़ नहीं करती हूँ, मैं ना उसमें घी ही यूज़ करती हूँ। तो बच्चों को हल्का हल्का घी का पराठा लगा के, क्योंकि डेली डेली टिफ़िन में चिकनाई रिफ़ाइंड वगैरह बच्चों की सेहत के लिए तो अच्छा रहता नहीं है। तो फिर मैं इसको ना घी से ही सेक देती हूँ। तो यहाँ मैं डेली जब भी बच्चों का लंच बांधती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसा हैवी रखती हूँ, जिससे कि बच्चा सारा दिन बाहर रहते हैं। अब सुबह के जाएंगे यहाँ से 7:30 से, तो वही 2-3 बजे से स्कूल से आ पाते हैं। तो फिर इसलिए तो यहाँ दोनों भाई हो गए हैं तैयार स्कूल जाने के लिए। अब ये जाएंगे स्कूल। सबको हेलो बोलो। तो यहाँ जा रहे हैं स्कूल। बाय। उसके बाद मैं यहाँ बच्चों को तैयार किया था, तो सारा रूम एकदम फैला हुआ पड़ा था। मैं बच्चों के कपड़ों को, गंदे जो कपड़े हैं उन्हें एक साइड रख दूँगी धुलने के लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ मैंने सारे कपड़े उठा के एक साइड में रख दिए हैं धुलने के लिए। फिर मैं यहाँ बेडशीट को सही कर देती हूँ, क्योंकि क्या है ना, जब बच्चे चले जाते हैं तो बेडशीट वगैरह को मैं बाद में ही क्लियर करती हूँ, क्योंकि जितनी देर बच्चे रहेंगे उतनी देर गंदगी करते ही रहेंगे। वैसे झाड़ू मैं लगा चुकी थी एक बार, लेकिन अभी बच्चे जा रहे हैं तो उसके बाद मैं फिर से एक बार उनको साफ़ कर दूँगी और सोफे कुशन वुशन को भी साफ़ करूँगी। फिर मैं चलूँगी अपना और काम करने के लिए। तो यहाँ मैं वही कर रही थी। तो इनका जो है बैग बुक सब इस तरीके से फैला देते हैं ये। जब सुबह स्कूल जाते हैं ना तो मम्मा मेरी ये बुक कहाँ है, वो कहाँ है, ये सब इनका यही लगा रहता है डेली का। जबकि मैंने डेली समझाती हूँ बेटा अपनी बुक्स एक जगह रखो। इनका एक मैंने टेबल बना रखा है, लेकिन कभी भी अपनी कोई भी चीज़ जगह पे नहीं रखते। अभी हैं भी तो छोटे, लेकिन जब हम छोटे से ही सिखाएंगे तभी ये बच्चे आगे जाके सीखेंगे। तो फिर यहाँ मैं अपनी कुशन को भी सही कर देती हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगी पोछा लगाने। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही थी, तो बीच में मैंने थोड़ा वीडियो को रोक दिया था। उसके बाद फिर मेरे आंगन रह गया था, तो यहाँ मैंने पहले आंगन को थोड़ा सा धुल दिया था। आंगन में सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि आंगन में क्या ट्रैक्टर लगा हुआ, तो वहाँ से धूल आती रहती है। हवा चलती है दिन में तो धूल आ ही जाती है। तो यहाँ मैंने पहले धुलाई कर दी थी एक बार आंगन की। उसके बाद फिर मैं यहाँ पोछे से इसको साफ़ कर देती हूँ।
मैं पोछा हमेशा आंगन में लास्ट में लगाती हूँ, पहले अंदर से लगाती हूँ, फिर किचन गैलरी बाहर वाली, उसके बाद फिर मेरा क्या होता है आंगन का पोछा रह जाता है, तो फिर मैं आंगन के पोछे को लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद मुझे अभी ऊपर की भी सफाई करके आनी है। पहले तो मैं यहाँ नीचे की सफाई कर लूँगी, बाकी फिर मैं ऊपर जाऊँगी अपने रूम में तो वहाँ की भी सफाई कर दूँगी। सर्दियों में क्या है ना, मैं हाथ से पोछा नहीं लगाती हूँ, वैसे गर्मियों में मैं ज़्यादातर हाथ से ही पोछा लगाती हूँ, जिससे फर्श ज़्यादा साफ़ होता है। तो यहाँ पर मैं नहा धो ली थी, तो नहाने के बाद मैंने यहाँ आज मैं बना रही थी बाजरे की रोटी। सर्दियों में क्या है ना, बाजरे की रोटियों का टेस्ट ही काफ़ी अच्छा लगता है, इससे हमें थोड़ी गर्मी भी महसूस होती है। तो यहाँ मैं बाजरे की रोटी के लिए आटा लगा रही थी, इसमें आटे को अच्छे से लगा लिया था। उसके बाद मैंने एक लोई ली, यहाँ मैं रोटी को बनाई। अभी क्या है ना, मुझे भी बाजरे की रोटी थोड़ा अच्छे से आती नहीं है, लेकिन हाँ काम चलाओ तो मैं बना ही लेती हूँ धीरे धीरे करके। तो यहाँ हम रोटी को बना रही थी। रोटी बाजरे की रोटी का होता है ना, हम थोड़ा सा भी टाइट हाथ लगा देंगे तो ये टूटने लग जाती है। और इससे भी ज़्यादा टफ तो होती है मक्के की रोटी। मक्के की रोटी तो समझ लो मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, क्योंकि मुझ पर बन ही नहीं पाती। बाकी बाजरे की थोड़ा थोड़ा मैं सीख गई हूँ। तो यहाँ मैं रोटी को बना रही थी, तो आप लोग देख सकते हैं मैं कितना धीरे धीरे बनाती हूँ रोटी को। रोटी बन रही है तब तक मैंने तवे को गैस पर रख दिया है। अभी गर्म हो जाएगा हमारा तवा, फिर हम अपनी रोटी को तवे पर डाल देंगे। बाकी जो सुबह के बर्तन वगैरह हुए थे वो मैं नहाने से पहले ही सब साफ़ कर दिए थे। तो ऐसा होता है नहाने से पहले मैं ना सारे काम ही ख़त्म कर देती हूँ, बस सिर्फ मेरा रह जाता है रोटी वगैरह बनाने का काम। सब्ज़ी जो बनाती हूँ वो भी मैं पहले बना देती हूँ, रोटियों में सिर्फ नहाने के बाद सेकती हूँ। तो यहाँ मैंने बाजरे की रोटी के साथ कढ़ी भी बना के रख ली थी। जो अभी कढ़ी गर्म ही है, जब तक फिर मैं गर्म गर्म रोटी बना दूँगी, फिर मम्मी पापा जी को खाना दे देंगे हम। अभी बच्चे चले गए स्कूल, बाकी घर पे अभी कोई है नहीं, दीदी गई हुई हैं बाहर कहीं। जब वो आ जाएंगी तो फिर मुझे भी थोड़ा काम में हेल्प हो जाया करेगी। अभी अकेले के हिसाब से तो काम काफ़ी हो जाता है, 2 बच्चों का भी देखना होता है और सारा घर का काम भी देखना होता है, तो थोड़ा टाइम कम ही मिल पाता है। तो यहाँ मैं रोटी सेक गई है मेरी एक, तो ऐसे ही मैंने सारी रोटियाँ सेक के रख लूँगी। थोड़ी जल रही है रोटी, क्योंकि क्या है ना थोड़ी करारी हो जाती है तो रोटी अच्छी लगती है बाजरे की। अब कोई नहीं, थोड़ी जल जाती है तो कोई नहीं, खा लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। और यहाँ मैंने कढ़ी को बना के रख लिया था पहले ही। आज का ब्लॉग बस यहीं तक था, फिर कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय सभी को। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें।